अस्सलाम वालेकुम, hello and welcome to Coca-Cola Asia Cup special transmission presented by Surf Excel powered by Sparks and Spotify। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल यूनुस खान, कामरान अकमल, शाहिद हाशमी और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, तो मैच है कदाफी स्टेडियम लाहौर में और मुकाबला है अफगानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। अब से कुछ देर पहले की रिपोर्ट यह है कि श्रीलंका ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। क्योंकि मैच लाहौर में हो रहा है तो ये बारिश वारिश की टेंशन हमारे यहाँ नहीं है, ये श्रीलंका में चल रही है। तो इस वक्त बड़ा जबरदस्त माहौल है क्रिकेट के लिए और दोनों कप्तानों का टॉस के वक्त क्या कहना था, आइए आपको वो भी दिखा देते हैं। जी हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस था और बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी। इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि ग्रुप बी की इन दोनों टीमों की सुपर 4 में रसाई का फैसला इस मैच से होना है। तो बिग गेम, इंपॉर्टेंट गेम फॉर बोथ ऑफ देम। आपको दिखाते हैं कोका कोला हेड टू हेड। जी, तो ये है सिचुएशन। यूनुस, आपसे शुरू करते हैं। श्रीलंका बड़ी मुश्किलात में रही, क्वालिफायर भी खेलना पड़ा, बड़ी लेकिन अब जो परफॉर्मेंस है श्रीलंका की वो बड़ी शानदार है। 11 लगातार मैचेस जीते हैं, ये 12वां हो जाएगा एंड इट वुड बी अ रिकॉर्ड। पाकिस्तान भी ये एक बार कर चुका है, साउथ अफ्रीका 2 बार कर चुका है और सबसे आगे ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया रहा है, वो 21 की स्ट्रीक थी उनकी अनबीटन रहने की। तो ये सब देखते हुए आज के मैच को कैसा देख रहे हैं? अगर मैं लाहौर की कंडीशन करूँ तो मेरे ख्याल से श्रीलंका का अपर हैंड यहाँ लग रहा है। उसकी वजह ये एक तो जैसे अभी आपने शेयर किया कि 11 मैच लगातार जीते हुए आ रही है। उनकी इस इवेंट से पहले कुछ इंजरीज को लेके प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उनकी वो जो एक मोमेंटम है वो उनकी तरफ है। और टीम अफगानिस्तान की बात करूँ तो लास्ट मैच वो और करीब जाते हैं तो उनका टास्क और इजी होता है इस मैच में। लेकिन दोनों कैप्टन्स की जो आज मैंने टॉस पे कन्वर्सेशन सुनी तो अच्छे लग रहे थे, दोनों बड़े पॉजिटिव थे और दोनों कैप्टन बहुत पॉजिटिव लग रहे थे। तो यही है। और ख़ास तौर पर देखा मैं एशिया कप की पास की भी बात करूं, अभी भी बात करूं तो एक आधा मैच अगर आप कहीं लूज़ खेलते हो या हार जाते हो या करीब नहीं पहुंचते तो आपके लिए प्रॉब्लम होती है। और यही वजह है कि इसलिए पाकिस्तान और इंडिया कभी फाइनल्स में नज़र नहीं आते हैं इस एशिया कप में। तो आई होप कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल माइनर्स बाजुकात लग रहे होते हैं तो इसको लर्न करें और एशिया कप में जब भी आए तो आपके पास प्रिपरेशन की बहुत अच्छी होनी चाहिए, सिर्फ स्किल्स की नहीं, मेंटली भी। और आपको हर आपके प्लान्स आपके सामने होने चाहिए। ठीक है कामरान, जिस तरह से बात हो रही है श्रीलंका की और अफगानिस्तान की और दोनों टीमों के अगर आप हेड टू हेड भी देखें तो वो बहुत करीब जा रहे हैं। पहले ऑब्वियसली श्रीलंका का अपर हैंड था, लेकिन जिस तरह से अब अफगानिस्तान उठ रही है तो इनका मुकाबला भी अब मजे का होने लगा है। क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल होने लगा। लास्ट सीरीज भी बड़ी मजे की हुई है, बड़ी क्लोज जीती है श्रीलंका ने, हारते हारते जीती है। लेकिन एक मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है श्रीलंका का क्वालिफाई राउंड से। आप उधर टीमें इतनी बड़ी नहीं थी, एक वेस्ट इंडीज़ की टीम थी वो भी कितनी स्ट्रगल करती हुई, बाकी टीमें 11वें 12वें नंबर पे, लेकिन जीत ही होती है, कॉन्फिडेंस होता है। तो इस मैच को भी वो टॉस अच्छा जीते हैं तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा टोटल। और अफगानिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल टास्क है, जैसे यूनुस भाई ने बताया 70-80 रन से मार्जिन से जीतना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कोई भी कप्तान होता है टारगेट सामने रख के बॉलिंग फर्स्ट ही करता है, जो अफगानिस्तान टीम के लिए एक मेरे ख्याल से पॉजिटिव साइन है कि वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं, सामने टारगेट रख के अचीव कर सकते हैं। नेवर नो, जल्दी आउट भी हो सकते हैं। वो सूरत अचीव कर सकते हैं कि रहमतुल्लाह गुरबाज अच्छी बैटिंग करे, इब्राहिम ज़ादरान पे ना ज़्यादा डिपेंड करे, बॉलिंग अच्छी करे राइट एरिया पे। जो लास्ट बांग्लादेश के खिलाफ बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, लेकिन देखा जाए तो श्रीलंका का अपर हैंड है और अच्छा एक बैलेंस कॉन्फिडेंस विदाउट हसरंगा स्टिल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ठीक है शाहिद साहब, मसला यहाँ ये है क्योंकि श्रीलंका पहले बैटिंग कर रहा है, इन कंडीशंस पाकिस्तान की बड़े अच्छे रन बनते हैं, पिच ऑल्सो लुक्स ड्रायर देन यूजुअल। तो ये मुझे बताइए कि जो हमारे पास एक स्टैट है कि बॉल पार्क में इतने ओवर्स में इनको टारगेट अपना पूरा करना है, वो लाहौर में तो जरा मुश्किल हो जाएगा और अफगानिस्तान के लिए। देखिए सारे हाइपोथेटिकल होते हैं। एक दफा श्रीलंका रन्स बना लेगी तो फिर स्टैटिशियन बताएंगे हमें कि अफगानिस्तान को कितने ओवर्स में रन बनाने,
कि वो नेट रन रेट में श्रीलंका से ऊपर चले जाएं। बांग्लादेश से ऊपर जाना उनका मुश्किल है, वो बताएंगे आपको कि पहली इनिंग्स के बाद। और अफगानिस्तान के लिए ये मुश्किल है कि उनके सारे बड़े स्कोर पहले बैटिंग में होते हैं, उनकी सेकंड बैटिंग में ज्यादा बड़े स्कोर नहीं है। हाईएस्ट उनका 274 है, वो भी स्कॉटलैंड के अगेंस्ट। और ये मेरी समझ में नहीं आता कि नूर अहमद एक उनका इतना अच्छा स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, ना उसे पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों में खिलाया, ना यहाँ उन्होंने एशिया कप के दोनों मैचों में खिलाया। उनकी सिलेक्शन पे भी बड़े सवालिया निशान हैं अफगानिस्तान की। और एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊं कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक फैसला नहीं किया कि मैचेस हम्बन टूटा शिफ्ट होंगे। आज और कल वो कोलंबो में देखेंगे, मॉनिटर करेंगे क्या वेदर है, वहां वेदर इंप्रूव हुआ है, बारिश कम हुई है, तो ये भी इम्कान है कि सुपर 4 कोलंबो में ही हो जाए। आज और कल दोनों दिन वो मॉनिटर करेंगे। और जहां तक आप वो विनिंग स्ट्रीक की बात कर रहे हैं, तो एक जेंडर इक्वालिटी की बेस पे वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीम का है, 26 कंसेक्यूटिव ओडीआई विन्स। बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीम का ये रिकॉर्ड भी शाहिद साहब ने हमारे साथ शेयर कर दिया। शोएब, मुझे बताइए आज के मैच पे आपके क्या थॉट्स हैं? एक बात पहले आपको जो है ना अप्रिशिएट करनी होगी शाहिद भाई की, वुमेन्स क्रिकेट की इनको बहुत ज्यादा अपडेट्स होती हैं। कनाडा वाली भी इन्होंने जो अपडेट दी थी आपको मैं नहीं बता दी। खैर ये तो मजाक में कर रहा हूँ, हमारे सीनियर हैं। देखिए श्रीलंका को इसलिए भी अपर हैंड है कि 13 मैचेस जो उन्होंने कजाफी में खेले हैं। शोएब, क्या हम इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर लें, क्योंकि स्क्रीन पे पिच रिपोर्ट आ रही है, तो फिर उसके बाद बात करने को ज्यादा आसानी रहेगी। On the spot. Yeah, it's on the cards. Right, as I mentioned, 300 on the cards again. Might be a little drier, might be a little more there for the bowlers, but still a very, very good pitch to bat on again. वेरी गुड पिच टू बैट ऑन, कंटिन्यू कीजिए। बैट ऑन। और 13 मैचेस जो हैं श्रीलंका ने खेले हैं अगर मैं गलत नहीं हूं कजाफी में, और उसमें से 9 जीते हुए हैं। 69.23 टू बी स्पेसिफिक। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बाद यही टीम होगी जिसका विनिंग रेशियो बड़ा अच्छा है, तो इसको बड़ा एडवांटेज होगा। दूसरा, अफगानिस्तान पूरे गेम में अंडर प्रेशर रहेगा। जिस तरह शाहिद भाई बता रहे थे कि दूसरी बारी में उनके रन ज्यादा नहीं बनते, फिर उसके बाद उनको हर चीज कैलकुलेशन के साथ लेके चलना होगी, तो ये उनको बहुत ज्यादा प्रेशर में डालेगी। अब सारा गेम उनके स्पिनर्स पे है। पेसर्स को आपको पता है उनके जो है इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाते कि वो जल्द से जल्द रिस्ट्रिक्ट करें, जो इतना आसान नहीं होगा। जब सीधा फट्टा विकेट जैसे कहा जाता है आम जुबान में, इतना सीधा विकेट होगा तो फिर रन्स के अंबार लगेंगे। और मुझे लगता है कि मे भी अफगानिस्तान ने श्रीलंका ने आगे सुपर 4 जो है ना श्रीलंका में खेलनी है। हो सकता है यूनुस भाई वाली बात हो कि इस बार भी इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल ना हो। ये तो आप मेरी फीलिंग्स है। अजीब सी बात कर दी एंड में। फीलिंग्स है मेरी यार, मैं कह रहा हूं मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं। न्यूज़ दे दी उन्होंने, $1 अच्छा नहीं न्यूज़ नहीं है ये वाइब्स है। प्रेडिक्शन कर दी। शेब कोई भी अपनी प्रेडिक्शन देता, आप इतने हैरान क्यों होते हैं? हर कोई देता है, वो उस वक्त नहीं होता। ये वाले एशिया कप में फाइनली हमें कुछ अच्छा लग रहा है कि शाहिद भाई इसमें ऐड करें, मैं खुद कह देता हूं कि 24 करोड़ आवाम एक जगह। चले, यूनिक होना भी एक क्वालिटी है। नहीं ऐसा लग रहा है, वाइब्स आ रही है। नहीं ठीक है, तो अब टाइम हो गया प्रेडिक्शन का। और प्रेडिक्शन के लिए जो स्टैट हमने आपके साथ शेयर कर दिए है यूनुस, उससे और अपना डिसीजन लेने में आसानी होगी। आज मुझे आखिरी मुझे अच्छा आपसे आखिर में नहीं, फिर आप ये नहीं कहेंगे बाकी सारे ये कह रहे हैं तो मैं ये कह देता हूँ। आज चेंज करें। अच्छा चल, पहले शोएब से शुरू करते हैं और फिर इस तरफ आते हैं वापस। तो भाई जो डिसीजन है वो लेने में आसानी इससे हो गई है कि पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड है श्रीलंका का कजाफी स्टेडियम लाहौर में। तो जी फाइनलिस्ट श्रीलंका। आज के मैच से शुरू करते हैं, तो मैं वहां तक पहुंचा रहा हूं, तो श्रीलंका पहुंचा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं यहाँ तो जीतना जरूरी है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, आज श्रीलंका। अब वर्ल्ड कप फाइनल बता दें आप, शोएब से आगे निकल जाए। पाकिस्तान इंडिया। ठीक है, आज श्रीलंका ख्वाहिश तो कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी कोई नहीं सोच रहा था जी। आज है श्रीलंका, लेकिन एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और इंडिया का ही होगा इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं आज श्रीलंका, मैं कह रहा हूँ अफगानिस्तान। मुझे पता था आपने आखिर में आना ही इसीलिए था कि सारे जो कह रहे हैं। ठीक है, तो और आप भी तो बताएं। हाँ, आप बचे नहीं एंड में, सबसे आखिर में। और श्रीलंका, क्योंकि मुझे लगता है 4-1 का मुकाबला है आज। 4-1 का मुकाबला है। मैं शुएब जट हो गया हूँ। तो बिल्कुल ऐसा ही है, आपके सामने स्क्रीन पे आ गई है सबकी प्रेडिक्शन। और सबको ज्यादातर ये लग रहा है एक्सेप्ट फॉर यूनुस भाई कि यहाँ श्रीलंका कामयाब होगी। तो इसके हवाले से बात करते रहेंगे साथ साथ, लेकिन आपको पॉइंट्स टेबल पर भी एक नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं कि पोजीशन क्या है। ये है पॉइंट्स टेबल में ग्रुप ए, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन है।
पाकिस्तान टॉप पे है विथ पॉजिटिव 4.760 और ये इंडिया दूसरे नंबर पे। ऑब्वियसली इंडिया का एक मैच जो है उसका कोई रिजल्ट नहीं रहा था और एक वो जीते, सही है। और अब आपको दिखाते हैं ग्रुप बी, और ये पोजीशन है ग्रुप बी की। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि मजेदार इवेंट है और अभी तक चल रहा है कि सुपर 4 का फैसला क्या होता है। बस ये बारिशों की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है यूनुस, और अभी तक जैसे अभी शाहिद साहब कह रहे थे कि अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। पास्ट में भी ऐसा होता रहा है, बिल्कुल होता रहा है। पास्ट में भी ऐसा होता रहा है कि क्योंकि आपको जो फॉर्मेट देखते हैं, एक मैच भी अगर कहीं से आपके पॉइंट्स नहीं मिलते तो आप पीछे चले जाते हो, और पास्ट में भी ऐसा रहा है। मेरे ख्याल से इसको और अच्छा ऑर्गेनाइज करें, इसकी प्लानिंग करें, क्योंकि देखिए जब तक हम बार बार एक बात करते हैं कि जब तक आप खुद से अच्छी प्लानिंग नहीं करोगे, अपनी गेम्स के लिए अपनी फाइट खुद नहीं लड़ेंगे और एक प्लान नहीं करेंगे तो हम स्ट्रगल करते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से वो टाइम आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक सॉलिड स्टांस लेना चाहिए पड़ेगा, ताकि इस तरह के एशिया कप जो है वो बार बार हो। और सिर्फ ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एज अ पाकिस्तानी के पाकिस्तान में हो, आप इंडिया में भी होने चाहिए, ताकि पाकिस्तान इंडिया जाए, इंडिया पाकिस्तान आए, फिर बांग्लादेश जाए, फिर श्रीलंका जाए, और 2 मुल्कों में अगर हो सकता हो तो ऐसा कुछ करें, को थोड़ा सा लेंथी करें, कुछ और टीम, क्योंकि पास में हमने देखा कि ज़्यादा टीम भी हम खेले हुए हैं। एक ही ग्रुप में आपको 3-3, 4-4, 5-5 मैच भी हम खेले हुए हैं। तो मेरे ख्याल से इस एशियन क्रिकेट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे इवेंट्स बारहा हों और वेल ऑर्गेनाइज हों, और जहाँ प्रॉब्लम्स हो वहाँ ना हो, ताकि हम इवेंट का वो चार्म ख़त्म ना हो। और इस खित्ते में जो मैं बार बार बात करता हूँ, क्रिकेट बहुत बड़ी है, तो इसको वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी आज के मैच के हवाले से। कल के मैच में जो प्रेडिक्शन थी वो सबको मुबारकबाद सबकी सही हुई, और हिंदुस्तान ने कल 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की इन अ रेन अफेक्टेड गेम। तफसीलात आपको दिखाते हैं सर्फ एक्सेल मैच रिपोर्ट में। यूनुस, सवाल जो है वो है कि क्या ये जो नेपाल के साथ मैच हुआ है, इससे आउट ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा कुछ फॉर्म में आए हैं, कुछ उनको कॉन्फिडेंस मिला होगा? बिल्कुल मिला होगा, क्योंकि कल की अगर मैं बात करूं तो कल थोड़ा रस्टी नज़र आया उनके फील्डर्स, बॉलर्स भी, जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया, और बहुत अच्छी मैं कह सकता हूं कि कल नेपाल की टीम के लिए बिग अचीवमेंट है कि ठीक है अगर कैच छोटे, लेकिन उसके बाद उन्होंने रन्स किए, और जिस तरह उनकी टीम की बॉडी लैंग्वेज थी और उनके सपोर्टर्स की बॉडी लैंग्वेज थी, वो ज़बरदस्त थी कि वो आए थे और ऑन द टास्क थे। वो अगर मैं उनके बैटर्स की बात करूँ तो उनके पास प्लान्स थे, उसके एग्जीक्यूशन करना चाह रहे थे। तो मेरे ख्याल से कल उन्होंने अपने गेम के साथ इंसाफ किया। क्या ये अच्छा होता कि मैच थोड़ा ज़्यादा होता और उनके बॉलर्स को विकेट्स मिलती, लेकिन एंड एंड में जिस तरह दोनों इंडिया की टीम के बैटर्स ने बैटिंग की, तो एटलीस्ट रन्स उनके तरफ हैं, और ये अच्छी बात है, क्योंकि आगे जाके जो बिग गेम्स आएंगे तो उनकी तरफ से रन होना बहुत ज़रूरी थे। बिल्कुल सही है। कामरान, 230 बना के नेपाल ने ये तो दिखा दिया है दुनिया को कि वो इस स्टेज पे आके खेल सकते हैं। आगे उनका फ्यूचर कुछ अच्छा नजर आता है आपको? देखिए, उसी वक्त होगा अच्छा जब उनको क्रिकेट मिलेगी। ये नहीं कि आप बड़ी टीमों के साथ उनको खिलाएं, एटलीस्ट उनको ये इस खित्ते में जो टीमें है, इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, इनके साथ उनको क्रिकेट ज़रूर खिलाएं, फिर जाके बेहतरी होगी। जहाँ तक इंडियन टीम की बात है, बैटिंग की जैसे उन्होंने कल चेज़ की है, हम कहना बड़ी जल्दी शुरू कर देते, 1 इनिंग्स 2 इनिंग्सों पर स्कोर ना हो तो आउट ऑफ फॉर्म। मेरे ख्याल से रोहित शर्मा की लास्ट जो सीरीज़ है इंडिया में, उसने 100 किया हुआ, 80 किया हुआ, हमारे खिलाफ जल्दी आउट हो गया। वेस्ट इंडीज़ में उसने बारी ली है, मैच जितवाने लगा था, तो वो ज़रा प्रेशर आ जाता है। तो मेरे ख्याल से मैच विनर है, बड़ा प्लेयर है। अच्छी चीज़ ये है इंडियन टीम के लिए कि एटलीस्ट ओवर्स उनको मिले हैं बैटिंग के टॉप ऑर्डर को।
गिल को भी और रोहित शर्मा को, जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। ये बड़ा ज़रूरी था इंडियन टीम के लिए। मेरे ख्याल से उनकी प्रैक्टिस तैयारी मुकम्मल है, सिर्फ उनको मैच एक ऐसा चाहिए था जो बॉलिंग और बैटिंग उनको आ जाए और रिदम में आ जाए। तो डेंजरस टीम है, लेट्स सी इस मैच से उनका आने वाले मैचेस में क्या कॉन्फिडेंस होता है। मुझे लग रहा है कि एक बैलेंस और अच्छी फॉर्म वाली टीम है। शायद साहब इंडियन प्लेयर्स ने बड़ा अप्रिशिएट किया नेपाल के क्रिकेटर्स को, जिस तरह से उन्होंने खेला, बाद में जाके मुबारकबाद भी दी। क्या कहेंगे इस बारे में? बड़े मुल्कों की, जैसे कामरान कह रहे हैं, बड़े मुल्कों की सपोर्ट की जरूरत है नेपाल को। मुझे याद है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में उनको 12 में से 11 मैच जीतने थे। वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड खेलने के लिए उन्होंने 11 मैच जीते। वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड में गए, वहां वो सिर्फ 2 मैच जीत सके, यूएसए और यूएई के खिलाफ। लेकिन क्रिकेट ग्रो कर रही है। जब उन्होंने यूएई को हरा के एसीसी प्रीमियर लीग में किससे क्वालिफाई किया था एशिया कप के लिए, उस वक्त फुल हाउस क्राउड था नेपाल में और बड़ा जबरदस्त मैच था। मैं समझता हूँ 200 रन बनाने के बाद नेपाल में अगर पूरी छुट्टी नहीं तो आधी छुट्टी तो मिलनी चाहिए। आधी छुट्टी तो बिल्कुल, हाफ डे तो होना चाहिए कम से कम। शोएब कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? इस कल के गेम में क्या इंटरेस्टिंग लगा आपको? मैं मतलब आधी छुट्टी तो पूरी छुट्टी पे ले जाऊं। देखिए कल अच्छी बात है, कामरान जिस तरह कह रहे हैं कि वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे, लेकिन बड़े गेम में परफॉर्म भी नहीं कर सके, ये भी आपको मानना होगा। मेरे लिए कल के उसमें अच्छी बात ये थी कि वो जिस बॉलिंग लाइनअप पे रिलाई कर रहे हैं, अगर नेपाल उनका फेंटा लगा सकता है, अगर वो उनको बाउंड्रीज करा सकता है, तो फिर पाकिस्तान को कम से कम ये इत्मीनान होना चाहिए कि आपका टॉप ऑर्डर खतरे में नहीं है। नेपाल खेल सकता है तो आप तो बहुत ज्यादा रन बनाएंगे। अब देखिए ना, सिराज को वहां पे 9 ओवर्स में 61 रन पड़ गए। 3 आउट जरूर किए, लेकिन 61 रन बहुत ज्यादा होते हैं। पाकिस्तान इतने आउट के चांसेस नहीं देगा। लेकिन साथ ही वरी पॉइंट क्या है कि उनके स्पिनर्स, जिनसे मैं कम से कम थोड़ा सा समझता हूं कि मोहतात होना चाहिए, चाहे वो जडेजा हो चाहे वो दूसरे कुलदीप हो, दोनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है। एक ने 3 आउट किए 10 में 40 देके, एक ने आउट नहीं किए लेकिन 10 में 34 रन दिए। ऑल्दो के आगे जो है इतनी तगड़ी टीम नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके स्पिनर्स का रिदम में रहना हमारे लिए खतरनाक है। हमारे स्पिनर्स को समझना होगा, अगर रिदम में आएंगे परफॉर्म करेंगे, वरना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल सही है। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि आज तकरीबन 1 बजे के करीब इंडिया ने अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड की भी अनाउंसमेंट कर दी है और प्रसिद्ध कृष्णा इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, तिलक वर्मा इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। अदरवाइज ये टीम कंप्लीट है। केएल राहुल भी इसमें मौजूद हैं और यही पूरा स्क्वाड है वर्ल्ड कप का। ये इंडियन स्क्वाड यूनिस आपको कैसा लग रहा है? फाइनली उन्होंने अपना स्क्वाड सेट किया और एक अच्छी बात है कि जब आप टॉप की टीम होते तो आप राइट टाइम पे जो आपकी जो कॉम्बिनेशन की आप बात कर रहे हो, तो जो चाह रहे हो तो वो आपको मिल जाए। और ये टीम इंडिया के लिए अच्छा है कि उन्होंने राइट टाइम पे टीम अनाउंस कर दी। और कल जैसे हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे कि थोड़ा वेट करें, वो इसलिए हम ये बात कर रहे थे कि फिर आप चेंजेस करते हो तो चेंजेस ना करें। अब जिस तरह टीम इंडिया ने ये अनाउंसमेंट की है और उनको लगा कि ये उनकी बेस्ट 11 हो सकती है और उन्होंने अनाउंस कर दिया, तो मेरे ख्याल से जो वो चाह रहे थे एग्जैक्टली उन्होंने वही किया। कामरान, इज दिस द बेस्ट इंडियन 11 फॉर वर्ल्ड कप? देखिए मेरे ख्याल से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ज़रूरी था। हर्षदीप सिंह होता तो अच्छा होना था। पेस और स्विंग है। इंडियन टीम खुद बैटिंग में इतना स्ट्रगल कर रही है, तो दुनिया की हर बैटिंग लाइनअप कर रही है। अर्ली ऑन इन स्विंग होता है तो लेग बिफोर बोल्ड मिलते हैं। शहीन की मिसाल है, ट्रेंड बोल्ड की है, तो ऐसा उनको करना चाहिए था। अगर कृष्णा नहीं है तो मेरे ख्याल से हर्षदीप सिंह को ज़रूर होना चाहिए था वर्ल्ड कप स्क्वाड में। इतनी एबिलिटी है, ज़बरदस्त फास्ट बॉलर है। क्रिकेट मिलेगी तो डेफिनेटली वो आगे जाके ज़हीर खान, आशीष नेहरा, इरफान पठान इस टाइप का बॉलर बनेगा। तो जब मिलेगी तो फिर है। शायद साहब क्या रीजन है कि वनडे में अर्शदीप को इतना कंसिडर नहीं किया जाता? और ये स्क्वाड है, ऑब्वियसली इसमें डाल सकते थे, बैकअप के तौर पे ले जा सकते थे। आप क्या सोचते हैं? वो हमेशा से उसको T20 के लिए कंसीडर करते हैं। हालांकि अभी उसने इंग्लैंड में खेली है वनडे क्रिकेट। नहीं मानते वो कि भाई एक बॉलर सिर्फ T20 का है। थोड़ी सी फील्डिंग का भी प्रॉब्लम अर्शदीप सिंह को है कि क्रूशल मौक़ों पर कैचेस अगर छोड़ दे, और 50 ओवर्स में ज़्यादा कैचेस होंगे 20 ओवर्स की निस्बत, कम से कम 30 ओवर ज़्यादा होंगे। लेकिन सही बात है कि बड़ा वन डायमेंशनल अटैक है। सारे राइट आर्म बॉलर हैं, इसी तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। अगर एक राइट आर्म लेग स्पिनर होता है, चहल को उन्होंने बिल्कुल कंसीडर नहीं किया, एशिया कप में भी नहीं लाए। आपको अपने अटैक में वैरायटी चाहिए होती है। वेस्टर्न टीमों के खिलाफ भी, एशियन टीमों के खिलाफ भी वो वैरायटी इनकी बॉलिंग में नजर नहीं आ रही है। और स्पेशली पेस बॉलिंग अटैक तो बड़ा वन डायमेंशनल है। तो शोएब, वर्ल्ड कप इन इंडिया, इंडियन टीम कैसी दिख रही है? यार मुझे ये लगता है नजीब के ये जो होते हैं ना, वर्ल्ड कप होना है 300 प्लस के तकरीबन मैचेस वहां पे होंगे, तो वनडे में क्या होता है कि अब बैटिंग सरफेस जो है ना उस पे सीमर को इतनी ज्यादा हेल्प नहीं मिलती। स्विंग बॉलर जो हैं उसमें ज्यादा काम करते हैं। तो मेरा जाती ख्याल ये है
कि उन्होंने इस तरीके से देखा होगा कि हमें स्पीड स्टार चाहिए जो उनके यहाँ स्पीड से बॉल करते हैं। हालांकि हर्षदीप भी अच्छी तेज रफ्तार से बॉल करा लेते हैं, लेकिन 300 प्लस को देखते हुए फिर के विकेट पे जो है ना वो सीमर्स को ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। मेरा जाती ख्याल है कि इस वजह से उन्होंने ये किया। ओवरऑल बहुत तगड़ा स्क्वाड है, ऐसा नहीं हम कह सकते कि जी उनके पास, वो कहते हैं ना कि बहुत सारा ऑप्शन हो तो चॉइसेस नहीं है, अब उन्होंने चॉइस भी कर ली, बता दिया कि इनमें से टीम आनी है। द बेस्ट टीम अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। वन ऑफ द बेस्ट साइड फॉर दिस वर्ल्ड कप, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जब भारतीय टीम के हवाले से बात हो रही है तो आपको ये भी बता दें कि पीसी कामरान, ब्रेक पे जाने से पहले जल्दी जल्दी आपके थॉट्स लेना चाहूंगा। इस इवेंट को कैसा देखा आपने? नहीं, अच्छा है। बिल्कुल जैसे हम बात कर रहे हैं कि बार बार मिलना चाहिए, डिबेट करें, कन्विंस करें, एक ब्लॉग बनाएं, इसके बगैर नहीं होगा। क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा कि बिग 3 की बात हुई, उसके बाद इस तरह की ग्रुप्स की बात हुई। तो मेरे ख्याल से देखिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने घर के लिए खुद फाइट करनी है। अगर हम, जैसे मैं बार बार बात करता हूँ कि हम आईसीसी पे बात कर रहे होते हैं, अगर ठीक है आईसीसी के अंडर भी हैं तो आईसीसी से भी बात करें, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं। वो आईसीसी, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है आईसीसी का हिस्सा है। और एक बात हमें भूलनी नहीं है, पीसीबी को नहीं बोलनी है, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को नहीं बोलनी है, पाकिस्तानियों को नहीं बोलनी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स, पाकिस्तान के क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो दुनिया में अगर आप क्रिकेट अगर चांद पे भी हो रही होती है और सूरज पे भी हो रही होती तो वहाँ भी फैंस होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये हमें ये अपने आप को बावर कराना पड़ेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। जब हम आप खुद एक जगह स्टैंड कर जाएंगे तो फिर हमें अपनी पावर का पता चलेगा। बिल्कुल, जिस टाइम ये इशाया चल रहा था, कामरान अकमल ने मुझे एक मैसेज करके सदर और नायब सदर की रवानगी की एक वीडियो भेजी थी वहां से, जिसमें वो कह रहे थे कि हुकूमत की मर्जी के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे जब तक वो नहीं चाहेंगे। वो शॉर्ट भी दिखा देते, फिर कामरान से राय लेते हैं। Any other cricket tournament in the world, even the Ashes. My last visit to Pakistan was in 2006. I was treated very well. With hospitality was very, very good. Pakistan is the host of Asia Cup. Purely एक क्रिकेट की विजिट है, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें कोई राजनीति और दूसरी चीजें नहीं है। वहाँ पे हम लोगों के लिए डिनर रखा है, जो पंजाब के गवर्नर है वहाँ पे, जो हमें भारत सरकार कहेगी वो हम करेंगे, बात करेंगे। इंडिया, ये आखिरी जुमले ने सब कुछ कह दिया कामरान। फिर ये इन चीजों का फायदा नहीं, जब तक भारत सरकार नहीं चाहेगी कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज़ तो 8-10 साल से चलती हुई आ रही है। जब तक वो एक टेबल पे नहीं बैठेंगी दोनों हुकूमत, उतनी देर ये मामला ठीक नहीं होंगे। अच्छी चीज़ है, पीसीबी ने, गवर्नर पंजाब ने टीमों को बुलाया और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट को बुलाया और एक वेलकम किया उनका। तो इसका मैसेज डेफिनेटली वो अपनी हुकूमत को बताएंगे और बड़ा ज़रूरी है ये होना। और मेरे ख्याल से अच्छी यादें लेके जाएंगे जो इंडिया जाके बता सकेंगे। नजीब, यहाँ पे मैं जल्दी से आप ब्रेक में जा रहे हो, देखिए एक स्टैंड उन्होंने लिया हुआ है टीम इंडिया ने, उनके बोर्ड ने, कि जो हमारी गवर्नमेंट चाहेगी हम वही करेंगे। तो देखिए ये स्टैंड हमें लेना पड़ेगा, हमें भी लेना पड़ेगा। उनको लिया हुआ है, उन्होंने बहुत इजी कर दिया कि वहां से परमिशन मिलेगी तो हम जाएंगे। तो हमें भी कहीं ना कहीं स्टैंड करना है। ठीक है, इस चीज में एक चीज है, ये बोर्ड भी कन्विंस कर सकता है गवर्नमेंट को, अच्छे तरीके से एक डिस्क्राइब करे जाके उनको, तो ये क्रिकेट वापस आ सकता है। ठीक है, यहाँ लेते हैं ब्रेक, कहीं में जाइएगा, विल बी राइट बैक।